अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर सीएम पंक के बिहेवियर को लेकर शॉन माइकल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। क्लैश ऑफ द कासल पर ड्रू मैकिंटायर के चैंपियन बनने को लेकर काफी बड़े स्पॉयलर सामने आ चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेकी लिंच और चैड गेबल के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद दो और बड़े सुपरस्टार के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाले गए। लिव मॉर्गन और डोमिनिक के स्टोरी लाइन को लेकर लिव मॉर्गन का काफी बड़ा स्टेप सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइस जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीक जब मंडे नाइट रॉ हुआ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ को 1.69 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ हुआ तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ी सी गिर चुकी है और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ को 1.67 मिलियन लोगों ने देखा है, जो लगभग यहां पर लास्ट वीक के मुकाबले थोड़ा सा कम है। और व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ भी फ्लॉप रहा है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ पर लिव मॉर्गन और डोमिनिक के हुए सेगमेंट की। वेल गाइस ये सिर्फ तो हम सभी लोगों ने देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर लिव मॉर्गन यहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर काफी सेक्सुअल सेगमेंट करती गए। और यहीं इस सेगमेंट के बाद अब लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस स्टोरी लाइन को सोशल मीडिया पर काफी हद तक आगे बढ़ा रही है, जहां पर लिव मॉर्गन ने इंस्टाग्राम के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो के सारे वीडियो को लाइक कर दिया है। तो वहीं लिव मॉर्गन सोशल मीडिया के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो के प्रोडक्शन ट्रक पिक्चर के ऊपर किस करते हुए दिखाई दे रही है। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन की स्टोरी लाइन को लिव मॉर्गन सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा फैला रही है, जो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफी बढ़िया चीज है। क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे सोशल मीडिया के ऊपर इन सभी चीजों से डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा फायदा होगा। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करेंगे तो डोमिनिक और रिया रिप्ली के बीच में क्या होता है। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के हेड कोच शॉन माइकल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल इस हफ्ते माइकल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब माइकल से सीएम पंक को लेकर बात की गई और माइकल से ये पूछा गया कि सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद वो बैक स्टेज पर कैसा बिहेव कर रहे गए, तो गाइस माइकल का ये कहना है कि वैसे तो सीएम पंक करंटली मेन रोस्टर के ऊपर काम कर रहे गए और क्योंकि माइकल यहाँ पर मेन रोस्टर पर काम नहीं करते गए तो उन्हें यहाँ पर नहीं मालूम है कि एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन ब्रांड के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर क्या कुछ चीजें चल रही गए। बट यहाँ तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की, तो गाइस जब से पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न किया है वो काफी बार परफॉर्मेंस सेंटर और एनएक्सटी के बैक स्टेज को विजिट कर चुके गए। और जब भी यहाँ पर माइकल एनएक्सटी के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक से मिलते गए उन्हें यहाँ पर पंक को देखकर काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। क्योंकि गाइस माइकल यहाँ पर हमेशा से ही पंक के काफी बड़े फैन थे और वो यहाँ पर ये देखकर काफी हैप्पी गए कि सीएम पंक फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आ चुके गए। और गाइस माइकल यहाँ पर एनएक्सटी के अंदर सीएम पंक के बैक स्टेज बिहेवियर को देखकर इतना बोल सकते गए कि जब से यहाँ पर सीएम पंक वापस आए गए वो एनएक्सटी के अंदर कम से कम काफी बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहे गए। और जब भी सीएम पंक एनएक्सटी के बैक स्टेज एरिया पर आते गए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के यंग टैलेंट को लेकर काफी लंबी चौड़ी मीटिंग करते गए और वो यहाँ पर यंग टैलेंट्स को ये सिखाने की कोशिश करते गए कि उन्हें यहाँ पर टीवी के ऊपर कैसे अपीयर होना चाहिए। और कुछ इस तरीके से माइकल ने ये कंफर्म कर दिया है कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर ना तो कोई ड्रामा हो रहा है और ना ही पंक किसी तरह का कोई भी ईगो इश्यू दिखा रहे गए, जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया बात है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू क्लैश एट द कासल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल शो के ऊपर इस साल शो के मेन इवेंट के ऊपर ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रिस्ट को चैलेंज करेंगे। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये शो स्कॉटलैंड यानी ड्रू मैकिंटायर के होम कंट्री पर हो रहा है तो गाइस अब यहाँ पर इस मैच को लेकर बैटिंग ऑड्स सामने आ चुके हैं, जहाँ पर बैटिंग ऑड्स के अंदर पेपर व्यू के ऊपर बाकी जितने भी मैचेज होंगे उन मैचेज में तो कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला है। बट गाइस क्लैश ऑफ द कासल के ऊपर ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रिस्ट के मैच के अंदर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनने के 90% चांसेस है। और गाइस बैटिंग ऑड्स के हिसाब से आप ये मानकर चल सकते हो कि ड्रू मैकिंटायर फाइनली आने वाले 7 दिनों के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्लैश ऑफ द कासल शो के ऊपर बनेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैकिंटायर के ग्लासगो में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद क्या पंक दोबारा मैकिंटायर के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए
चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर इथन पेज की, तो गाइस यही इथन पेज के WWE NXT को ज्वाइन करने के बाद अब इथन पेज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस, लास्ट वीक इथन पेज के NXT पर डेब्यू करने के बाद ही इथन पेज यहाँ पर NXT और WWE के बाहर 17 जून को एक इंडी रेसलिंग शो के ऊपर काम करने वाले थे। बट गाइस, यही आज से करीबन 2 दिन पहले उस इंडी रेसलिंग शो के ऊपर इथन पेज का अपीयरेंस कैंसिल हो चुका है और बेसिकली अब ये कंफर्म हो चुका है कि WWE के इथन पेज के डेब्यू करने के बाद WWE ने इथन पेज को कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है और इसीलिए अब वहां पर वो WWE के बाहर और किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या बैटल ग्राउंड के ऊपर इथन पेज ट्रिक विलियम्स को हराकर WWE NXT के न्यू चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेकी लिंच के WWE कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद जहां बेकी लिंच WWE के अंदर फ्री एजेंट बन चुकी गए, वहीं रिकोशेट, चैड गेबल और डोनोवान डायजेक जैसे रेसलर्स के WWE कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्द ओवर होने वाले गए और अब यहां पर इन सभी रेसलर के बाद WWE के 2 और रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहे गए, जिनमें से पहले सुपरस्टार WWE सुपरस्टार हम्बर्टो कार्लो है, जहां पर WWE के NXT के ऊपर हम्बर्टो कार्लो के लंबे टाइम तक काम करने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट यहां पर समर के अंदर ओवर होने वाला है। और वैसे तो WWE कंपनी ऑलरेडी यहां पर हम्बर्टो कार्लो को यहां से कॉन्ट्रैक्ट दे रही गए और WWE और हम्बर्टो कार्लो के बीच में करंटली यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें चल रही गए। बट गाइस, अगर यहां पर डील फाइनलाइज नहीं होता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम्बर्टो कार्लो WWE को लीव करेंगे। बट गाइस, यहां पर हम्बर्टो कार्लो के अलावा एक और जिस रेसलर का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो रहा है वो यहां पर LWO के फॉर्मर मेंबर एंगल गार्जा है। वेल गाइस, एंगल गार्जा का WWE का करंट कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त के ऊपर ओवर होने वाला है और अगर यहां पर आने वाले 2 महीनों के अंदर WWE कंपनी एंगल गार्जा को री-साइन नहीं करती गए तो एंगल गार्जा भी WWE कंपनी से वॉकआउट करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के और कौन-कौन से रेसलर्स होते गए जो 2024 के अंदर WWE को लीव कर पॉसिबली दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते गए। वेल, आपको क्या लगता है, एंगल गार्जा को WWE को री-साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।